अब धीरे धीरे ये ह्यूज फाइकस बनने लगा है और ह्यूज फाइकस या बॉन्साई का भी अपना मज़ा होता है। और एरियल रूट भी अब डेवलप कर लिए हैं। अब इस साल कुछ और डेवलप होंगे, जो भी निकलेंगे उसको हम जनवरी में स्टो देंगे। तो आज यहाँ काम करना है हमें उसको ट्रिमिंग के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही ग्रो होने दिया है तो कुछ ब्रांचें लंबी हो जाती है जैसे कि देख रहे हैं, और यहाँ छोटी ब्रांचें अब इसमें ग्रोथ रुकने लगता है, जो कि ये पूरी तरह से अनवांटेड है। तो ऐसा नहीं निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। तो इस वक्त अगर ट्रिमिंग नहीं करेंगे हम दोस्तों, तो कुछ ब्रांचें ऐसे ही मोटी हो जाएगी और हमारे फाइकस में बहुत ही बुरी तरह से अनबैलेंस होगा, जो बाद में ठीक नहीं होता और उसकी वजह से कुछ ब्रांचें हमारी चली जाती है कम्प्लीटली। तो जो हमने इतनी मेहनत करके ब्रांचिंग पैदा की है, मेरे ख्याल से वो सब नहीं रहेगी। कुछ छोटी ब्रांचें, ऐसी ब्रांचें बहुत ही जल्दी मरने लग जाती है। वो हमने पिछले साल सीखा और खामियाजा भी भुगता, तो इस साल वो गलती हम नहीं करने वाले। तो अब एक शॉर्टकट सा बन गया है कब क्या करना है। अब हमें दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और अब इतने सालों के बाद अब मेरे बोनसाई अब धीरे धीरे करके बोनसाई पॉट में ट्रांसफ़र करना शुरू करूँगा मैं नेक्स्ट सीजन से। तब लोगों को लगेगा कि हाँ, अब इसके पास बोनसाई है मेरे ख्याल से। क्योंकि अब तक मेरे सभी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट इसी तरह ट्रेनिंग पॉट में ही है। तो यहाँ मैं ट्रिमिंग कर रहा हूँ, देखिए यहाँ में लीफ यहाँ से जो ग्रोथ नहीं हुआ, तो अब होगा ग्रोथ यहाँ। जैसे कि मैं कहता हूँ 3-4 इंटरनोट के बाद हमें ट्रिमिंग करना होता है, वो चीज़ें अब ठीक हो रही है। देखिए यहाँ मैंने ट्रिम किया था यहाँ से, और यहाँ ऊपर से ही ब्रांच निकल आई, नीचे नहीं निकली। अब टाइम है दोस्तों नीचे से ब्रांच निकालने का, देखिए। इसलिए जो ब्रांच ग्रो हुई थी उन सबको मैं हटा रहा हूँ यहाँ, और वो ब्रांच हमारी फाइनल शेपिंग को काम आएगी। देखिए यहाँ मैंने ऊपर से ट्रिम किया था, अब ऊपर से ग्रोथ तो हो गया, यहाँ से भी हुआ, बट यहाँ से ग्रोथ करवाना हमें। तो ये ब्रांच जो बड़ी है वो निकाल दी। अब ऐसा मत सोचिए कि ये काम की ही नहीं थी, क्योंकि इस जो बड़ी है इसी की वजह से उसकी थिकनेस बड़ी है, तो उसका भी एडवांटेजेस होता है दोस्तों। तो कब कहाँ कब ग्रोथ लेना है वो सब धीरे धीरे बेसिक चीज़ें आ जाती है, तो हम बहुत ही जल्दी बोनसाई शेपिंग करना सीख जाते हैं। ये रेमिफिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है, जो बरसों बाद मुझे समझ आई है, जो आप लोगों को समझने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो अब जो इस तरह ट्रिमिंग होगा वो अक्टूबर तक हम उसको बढ़ने देंगे। अगर कहीं भी अनबैलेंस दिखता है, कोई इस तरह से वाइगोर होती हुई ब्रांच दिखती है, तो उसको इमीडिएटली हमें उसको ट्रिम करना होगा। तो जो ब्रांचें ज़्यादा ग्रो करने लगती है, तो ग्रो कर चुकी है, तो उसका फ़ायदा तो हमें मिल ही गया है, तो उसको केवल हटाना है हमें। और नेक्स्ट 2 ब्रांचें हमें अचीव करनी है, जिसकी वजह से हमारा जो रेमिफिकेशन होगा वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा दोस्तों। मैं पूरा प्लांट में ट्रिम कर लेता हूँ। रूट भी नहीं डेवलप हो गए तो उसका मेन कैरेक्टर निकल के बाहर नहीं आएगा दोस्तों, वो हमें निकालना है। इस तरह से अगर एरियल रूट भले ही स्ट्रेट है, अननेचुरल लगे, बाद में वो उसमें भी थोड़ी बहुत मूवमेंट आ ही जाएगी। अब यहाँ न्यू ग्रोथ अब नज़र नहीं आ रहा है, अब ठहराव है इसका न्यू ग्रोथ के बाद। तो उस ठहराव को हमें आगे ले जाने के लिए क्या करना होगा? डिफोलिएशन। तो इस स्टेज पे आप डिफोलिएशन कर सकते हैं, मेरे ख्याल से मैं कर रहा हूँ। अब अनुकूल एनवायरनमेंट है, तो यहाँ कुछ एरियल रूट भी डेवलप होगी, उसमें कुछ रुकावट भी आ सकती है इस तरह डिफोलिएशन की वजह से, बट न्यू ग्रोथ को हमें प्रमोट करवाना है, तो अभी मैं डिफोलिएशन कर रहा हूँ। तो सीजन में पहली बार हम करते हैं स्प्रिंग में, और उसके बाद इस तरह से अगस्त में कर सकते हैं, जबकि प्लांट का ग्रोथ ठहरा होगा। क्योंकि जब ग्रोथ होता है उसके बाद थोड़ा मैच्योरिटी आती है, उसके बाद न्यू ग्रोथ स्टार्ट होता है, तो उसको हमें एनकरेज करने के लिए इस तरह से हम
डिफोलेशन कर सकते हैं। तो ये स्टेज होता है डिफोलेशन का, जब ग्रोथ सब मैच्योर हो और उसको बूस्ट देना है। हम आज फर्टिलाइज भी देंगे इस प्लांट को, जिससे ये जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। चलिए कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों, शुरुआत में प्राइमरी सेटिंग के लिए मैंने वायरिंग मेथड इस्तेमाल की है। देखिए ये मूवमेंट, और उसके बाद वायरिंग नहीं किया। अब शुरुआती सेटिंग के लिए वायरिंग महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट देखिए इस तरह का शेप अगर चाहिए और बढ़िया सी मूवमेंट चाहिए तो इस तरह से हमें करना होगा। अब वायरिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस शेप के बाद वायरिंग वाला शेप देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा बेटर है या कहाँ फ़र्क पड़ा है। तो ध्यान से देखते रहिए, अंत तक बने रहे। सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए और बताइए, बिना वायरिंग के अच्छा लग रहा था या वायरिंग से? मुझे तो इस ऐसे ही ठीक लगता है, बिना वायरिंग के। बट वायरिंग करने से क्या होता है कि जो अनचाही इधर उधर मूवमेंट वाली ब्रांचें होती है वो थोड़ी ठीक हो जाती है और पूरा प्लांट प्रोपोर्शन में नज़र आने लगता है। कुछ नेगेटिव स्पेस भी है, देख सकते हैं, वहाँ कुछ ब्रांचिंग के बाद आ जाएगा। पर इस तरह की ब्रांचिंग दोस्तों वायरिंग करते हैं तो अच्छे से हो जाती है, क्योंकि प्राइमरी शेपिंग तो वायरिंग से ही होता है। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर बढ़िया है तो बाद में जो कोई भी शेप आएगा बिना वायरिंग के या ट्रिमिंग के, वो भी अच्छा ही रहता है। तो बिना वायरिंग के अगर करेंगे तो ब्रांच प्लेसमेंट करने में मुश्किल होती है कभी कभी, और जितनी चाहे जहाँ चाहे ब्रांच नहीं होती। बट यहाँ आप जहाँ चाहे वहाँ ब्रांच ले जा सकते हैं। और देखिए ब्रांच स्ट्रक्चर कितना बढ़िया हम डेवलप कर पाए हैं इस तरह से। ये देखिए एक ब्रांच ले लीजिए तो यहाँ जो कि ये ब्रांच है, ये ब्रांच, ये 3 ब्रांचें बनी हैं। उसमें भी 4-4 सब ब्रांचेस है, यहाँ तो 5 है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दोस्तों, ये देखिए। तो ये सब, ये देखिए पूरा ब्रांच बना है। ये 2 ब्रांच बाद में यहाँ से करके ये जो शाखाएं बनती हैं, और ये सब शाखाएं मिलके एक पेड्स बनाती है। उस पेड़ के हिसाब से पूरा प्लांट का जो कैनोपी या कहीं के झुरमुट डिजाइन होता है दोस्तों, और तब जाके कहीं प्लांट अच्छे से दिखना शुरू होता है। वो देखिए यहाँ आपने शुरुआत में देखा होगा एक और सा रूट था, यहाँ से राइट एंगल लिए हुए, उसको मैंने थोड़ा खींच के केवल बांध दिया है। और देखिए ये जो मूवमेंट है वो इन सब मूवमेंट को मैच करने लग गई। मुझे इतना अच्छा अंदाज़ा नहीं था कि ये अच्छे से हो जाएगा। अब इस प्लांट का स्टेम का है तो ये इतना से यहाँ वाइड हो गया है दोस्तों। और जैसे कि मैंने कहा था फर्टिलाइज करेंगे प्लांट को, तो मैंने प्लांट को फर्टिलाइज किया है हमारे इस तरह के स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र बास्केट से दोस्तों। ये भी खुद ही बनाए हैं और फर्टिलाइज़र मंगवा के यहाँ प्लेस की है, 4 जगह प्लेस की है, और पीछे भी एक रखा है जहाँ रूट्स है। तो इसी से स्लो रिलीज धीरे धीरे फर्टिलाइज़र होता रहेगा और प्लांट हेल्दी रहना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बने रहे दोस्तों इसी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।